हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्लोनिंग ऑफ जीन। स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक जो है हम आज सेकंड मीन के लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे क्लोनिंग ऑफ जीन में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसको डिस्कस करना है। उसके अंदर जो है कौन कौन से पॉइंट हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको मेन टॉपिक अगर बताऊं कि सबसे पहले मेरे पास है क्लोनिंग। स्टूडेंट, क्लोनिंग का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है कॉपी बनाना। और कॉपी कौन सी? आइडेंटिकल कॉपी। किसकी? जीन की। समझ आ रही है? जीन की आइडेंटिकल कॉपी बनाना जो होता है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग ऑफ जीन। जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको कहता हूँ कि जी इसकी कॉपी करवाएं, तो आप कहाँ पे जाते हैं? फ़ोटोशॉप पे। आप वहाँ पे फ़ोटोशॉप जो वो है बॉय है उसको देते हैं, वो उसकी कॉपी करके देता है। सेम एक जीन है, और जीन के बारे में मैंने बहुत दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में बताया था कि जो जीन है ये डीएनए का एक ख़ास टुकड़ा होता है जिसके अंदर ख़ास इंफॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद ख़ास होती है और वो क्रोमोसोम पे पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है जी। तो जैसा कि अगर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं, तो यहाँ पे मैं ना एक बना देता हूँ जी। ये एक है मेरे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अगर आप इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो इसके ऊपर ना ऐसे डीएनए होगा। ठीक है जी। अब ये जो डीएनए है इसके छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट हैं, इनके अंदर ख़ास इंफॉर्मेशन है कि कुछ जो है आपकी वॉइस को, कुछ स्किन कलर को, कुछ हाइट को, कुछ आई कलर को, कुछ हेयर कलर को, मीन के बॉडी के डिफरेंट ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं ख़ास इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है जीन के अंदर। ठीक है। अब आपने एक जीन ले लिया स्टूडेंट, उस जीन की ना आपको बहुत ज़्यादा कॉपी चाहिए। समझ आ रही है? मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं ना बीइंग अ बोटैनिस्ट, ठीक है, एक प्लांट को लेता हूँ और वो प्लांट है जी ओराइज़ा सैटिवा। अब जो ओराइज़ा सैटिवा प्लांट है ना, उसके अंदर से हम एक जीन निकालते हैं। उस जीन को निकाल करना मीन कि आपको पता है ना, सेल और सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पे छोटे छोटे जीन। उससे हम जीन निकालते हैं। निकालने के बाद वो जीन इंसर्ट करते हैं दूसरे ओराइज़ा सैटिवा प्लांट के अंदर, और जिस प्लांट से निकाला है उसका वो ट्रेट कंट्रोल करने वाला जीन हमने जब दूसरे प्लांट में लगाया तो वहाँ पे ट्रेट आना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? समझ आई है? इसको ना मैं आपके साथ ज़रा थोड़ा सा पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। 2014 या 13 में जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो यूनिवर्सिटी में ना एक नेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस भी हुई और एग्ज़िबिशन भी हुई, साइंटिफिकल एग्ज़िबिशन। उसमें क्या हुआ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ जो थे वो यंग रिसर्चर्स, यंग स्कॉलर जो थे, उन्होंने ना दो प्लांट को आपस में वो किया, क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने के बाद एक नई जनरेशन लेके आए, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। तो मैंने भी उनका बड़ा इंटरेस्ट से वो उनका सुना टॉपिक, क्योंकि मुझे भी प्लांट्स के साथ तो काफ़ी लगाव था स्टार्ट से ही। बल्कि आफ्टर बर्थ जो है, जो ही मैंने होश संभाला, तो दो चीज़ों के साथ वैसे ही लगाव होता है, प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ, और ऊपर से है भी मैं गुजर था। ठीक है, आपको पता है कि वो एनिमल्स के साथ तो डायरेक्ट इनका रिलेशन है और एनिमल्स का प्लांट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है क्या हुआ कि उन्होंने बताया ना कि हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं कि ये जो प्लांट है इसका डीएनए निकाल के फिर इस प्लांट में लगाना है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि ये कैसे डीएनए निकालते हैं, कैसे डालेंगे, सेल कहाँ पे है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, क्रोमोसोम कहाँ पे है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन चीज़ों के बारे में मैंने अंडरस्टैंड किया और मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है जी। तो ऐसे स्टूडेंट हमारे पास जो है, जब भी आप कोई भी जीन निकाल लेते हैं ना, अब वो जीन ना आपने बड़ी मुश्किल से निकाला, और ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है।
कि आप जो है एक सेल के अंदर से पार्टिकुलर क्रोमोसोम और उस पार्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर पार्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई करें, फिर उसको निकालें। ये बड़ी मेहनत का काम होता है और बड़ा जो है आप कह सकते हैं मेजरेबल भी है, और इसके साथ साथ जो है बड़ा कॉन्शियस सा होकर आपको ये काम करना पड़ता है। ठीक है जी। तो फिर क्या होता है, जब आप वो जीन निकाल लेते हैं ना, अब वो जीन निकालने के बाद वो एक है, आपने उसको इंसर्ट करना है नेक्स्ट प्लांट में, तो एक कहीं भी मिसप्लेस हो सकता है, आप उस जीन की मैक्सिमम कॉपी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको लार्ज क्वांटिटी में उसकी तादाद चाहिए। फिर आप लेबोरेटरी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी चैप्टर के अंदर उस इंस्ट्रूमेंट की मैं प्रोसेसिंग भी पढ़ाऊँगा, जिसको हम पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। ओके, ठीक है जी, मीन के जीन की कॉपीज़ बनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि ये जो पीसीआर है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये जीन की कॉपीज़ तो बनाता है लेकिन लेस नंबर, कम तादाद में, ज़्यादा तादाद में ये कॉपी नहीं बना सकता। और ये जो मेथड है ना पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये स्टूडेंट एक आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है जी, ये आर्टिफिशियल मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि आप चीज़ों को, डीएनए को कॉपी करते हैं मशीन के ज़रिए, और इस मशीन की वर्किंग के बारे में पूरा आपको बताना है आगे एक दो टॉपिक के बाद। ठीक है, दो लेक्चर के बाद हमारा पीसीआर का टॉपिक आएगा। अच्छा जी, तो एक तो फिर आपसे जब मैं पूछूं कि आपका जो टॉपिक है क्लोनिंग ऑफ जीन, उसमें जीन की कॉपी बनाई जाती है, पहला मेथड कौन सा है, कौन सा तरीका है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के ज़रिए कॉपी बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक नेचुरल मेथड भी है जीन की कॉपी बनाने का, उसमें हम दो फ़ायदे लेते हैं। एक तो जीन की कॉपी बनाते हैं और दूसरा जीन की प्रोडक्ट भी बनाते हैं। मैं प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा लास्ट पे, समझ आ रही है। तो दूसरा मेथड जो है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जनाब, आपकी जो जीन हैं उनकी जो कॉपीज़ बनानी है, उसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसके 4 स्टेप हैं। ठीक है जी, कितने स्टेप हैं, 4। पहला है जी सिंथेसाइजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है इसकी हम इस पॉइंट जो है वो ये है, पहले नंबर वाला 1, नीचे वाला ये 2, 3 और 4। मुझे ये बताएं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसके कितने स्टेप हैं, 4। ओके, 4 जो स्टेप हैं, उन 4 स्टेप में पहला जो है वो है जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि किस जीन का हमने कॉपी बनानी है। समझ आ रही है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लोनिंग ऑफ जीन, उसमें हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं ना। तो पहला है जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि हमने किस जीन की कॉपीज़ बनानी है। ओके, दूसरा है मोलेकुलर सीजर। फॉर एग्जांपल वो जीन हमें एक क्रोमोसोम पे नज़र आता है जी, ये जीन है हमारा जिसको हमने निकालना है, तो सीज़र का मतलब होता है कैंची। फिर हम कोई कैंची यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए कट करके उस जीन को निकालेंगे, वो भी मैं बताता हूँ आगे, चारों स्टेप डिटेल में आने हैं। चौथा है वेक्टर, हम उस डीएनए के टुकड़े को किसी वेक्टर के अंदर डालेंगे, ये वेक्टर को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा वेक्टर था। चौथा है एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन क्या है इस चीज़ को भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आएगा एक्सप्रेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ले जी स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा हमारा जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम जीन की कॉपीज़ बनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा क्या फ़ायदा लेते हैं, जीन की प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ठीक है, 4 स्टेप हैं। पहला कौन सा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, सब बोले जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद है मोलेकुलर सीजर, और उसके बाद है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर, और उसके बाद है जीन एक्सप्रेशन। ओके जी, पहला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला है जी जीन ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू गेट अ जीन, कि आपने जीन को लेना कैसे है, आपने जीन को निकालना कैसे है। तो मैंने पहले ही बताया कि जिस जीन की आपने कॉपी बनानी है, उस जीन को आपने लेना भी तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी कि हम ना हमें सर की आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। ठीक है, वैसे है तो नहीं, लेकिन मैं वैसे आपको कह रहा हूँ।
आप कहते हैं जी सर कि हमें आई कलर जो है वो बड़ा प्यारा लगता है, हमने वो जीन निकालना है। आप क्या करेंगे, मेरी बॉडी से वो सेल लेंगे, सेल के अंदर से रेलेवेंट क्रोमोसोम निकालेंगे जिस क्रोमोसोम के ऊपर आई कलर का जीन होता है, फिर उस क्रोमोसोम को निकाल के उस पार्टिकुलर पोजीशन पे जाएंगे जिसके ऊपर वो जीन मौजूद है और वहाँ से आप निकालेंगे। इसका मतलब है सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपने जीन निकालना कौन सा है। आपने आई कलर का जीन निकालना है, आपने स्किन का निकालना है, या कौन सा निकालना और कैसे निकालना है। दो बातें की हैं, कौन सा जीन निकालना है और कैसे निकालना है। तो पहला स्टूडेंट पॉइंट है हाउ टू गेट अ जीन, कि आपने जीन को हासिल कैसे करना है, गेट कैसे करना है। तो इसके 3 तरीके हैं। आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, इंसान जो है होमो सैपियंस, इसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम हैं। इन 46 क्रोमोसोम के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम में, हर क्रोमोसोम के ऊपर डिफरेंट जीन हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में से मैंने ये जीन निकालना है, ठीक है जी। मैं इस जीन को सिलेक्ट करूंगा और इसको निकाल लूंगा। इसका मतलब है आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, पहला मेथड। दूसरा है जी जीन को केमिकली सिंथेसाइज किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप क्रोमोसोम से नहीं निकालते, या लेट्स सपोज कि मैंने एक दफ़ा क्रोमोसोम से ये जीन निकाल लिया, ले जी ये मेरे पास एक जीन है, मैंने निकाल लिया क्रोमोसोम से। अब ये मेरे पास लेबोरेटरी में है, मैंने इसका सारा सीक्वेंस फाइंड कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कि डीएनए, एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन, यूरासिल तो नहीं होता, थायामिन होता है, ये सीक्वेंस है, मुझे सीक्वेंस का पता है। अब ये मैंने बनाई थी इसकी 50 कॉपी या 100 कॉपी, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई हैं। अब मुझे ये दोबारा जीन चाहिए, दोबारा जीन चाहिए, बजाय इसके मैं दोबारा वो ऑर्गेनिज्म के पास जाऊं, उसका सेल लूं, उससे फिर क्रोमोसोम निकालूं, क्योंकि सीक्वेंस तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं उसको कैसे बना लूँगा, केमिकली बना लूँगा, लेबोरेटरी के अंदर बना लूँगा। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए को जब देखें, इसमें राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस, नाइट्रोजिनस बेस और फास्फेट ग्रुप होता है। आपने इन तीनों चीज़ों को, न्यूक्लियोटाइड को मिलाते जाना है उसी सीक्वेंस से, जिस सीक्वेंस से आपने इसका जीन का सीक्वेंस फाइंड किया हुआ है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? उसके बाद जो अगला मेथड है वो है मैसेंजर आरएनए। स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। मैसेंजर आरएनए से जीन बनाया जाता है, मीन के आरएनए से भी जीन बनाया जाता है। अगर आपको बड़ा अच्छी तरह मैं आपको बताऊं, आपको ना मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सेल। ले जी ये मैंने बना लिया एक सेल। जब आप इस सेल को देखते हैं, इस सेल को देखने के बाद ना आप तमाम बच्चों को पता है कि इसके अंदर होता है जी न्यूक्लियस, ऐसी बात है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है जी डीएनए, ओके। अब स्टूडेंट ये जो डीएनए है ना, इस डीएनए से एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है जी। अब ये ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ी थी क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाले चैप्टर में। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बनता है। स्ट्रैंडेड का मतलब होता है धागा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या बनता है? सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए है ना, ये किस प्रोसेस के जरिए बना है? ट्रांसक्रिप्शन के जरिए। और अगर यहाँ पे मैं वर्ड बोलूँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो ये मैसेंजर आरएनए दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डीएनए में। तो डीएनए बेसिकली क्या होता है? जीन का टुकड़ा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक मैसेंजर आरएनए है। आपको पता है कि हर जीन अपना मैसेंजर आरएनए बनाता है अपने एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए। देखें जी, मेरे पास यहाँ पे एक मैसेंजर आरएनए था, और आपको पता है मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस मैसेंजर आरएनए के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में हम बना लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या बना लेते हैं? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए जो इंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। और ये हमने कहाँ से लिया है? ये रेटिनोवायरस से लिया है।
आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में एड्स का जो टॉपिक पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एड्स के लाइफ साइकिल में एक एंजाइम यूज़ होता है जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैंने पहला जो मेथड बताया था आइसोलेशन या आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए जो होता है इसको हम कट करते हैं, उसको कट किसके ज़रिए करते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर के ज़रिए, जिसके बारे में अभी हमने आगे पढ़ना है। समझ आ रही है? लें जी, मुझे ये बताएं जी, मैंने अभी जो हाउ टू गेट अ जीन, इसमें कितने मेथड डिस्कस किए हैं? 3। पहला आइसोलेट फ्रॉम क्रोमोसोम, दूसरा केमिकली सिंथेसाइज्ड, तीसरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी? मैसेंजर आरएनए की। ओके, अच्छा जी, लें जी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने जीन को निकाल लिया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और डिस्कस करनी जा रहे हैं कि क्रोमोसोम से जीन को कैसे निकालना है। उसके लिए आपको एक स्टेप पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची, मोलेकुलर मीन के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को काटने वाली जो कैंची होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है स्टूडेंट, बात इस तरह है कि हमारे पास ना कुछ बैक्टीरिया, वो जो बैक्टीरिया हैं उनमें से मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि एक बैक्टीरिया का नाम लिखता हूँ इकोलाई, एस्क्रीशिया कोलाई। इसके अंदर हमने एक मॉलिक्यूलर सीजर डिस्कवर्ड की जिसका नेम है EcoR1, एस्क्रीशिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। ठीक है, बात इस तरह है कि अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम को बनाते हैं, मेरे पास यहाँ पे जी ये है जी एस्क्रीशिया कोलाई। ये जो एस्क्रीशिया कोलाई है ना, इसके ऊपर आपको पता है कि वायरस अटैक करता है, इसके ऊपर वायरस अटैक करता है। वायरस में इनके बैक्टीरियोफेज, आपने पढ़ा था ना, बैक्टीरियोफेज जो है वो इसके ऊपर अटैक करता है और अपना डीएनए इंसर्ट करेगा। अब आपको पता है कि ये जो डीएनए है ना, ये जो किसका? वायरस का, वो जाकर बैक्टीरिया के डीएनए को डिग्रेड कर देता है या बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिल जाता है। तो स्टूडेंट, उस लिए इस बैक्टीरिया ने कुछ अपनी बॉडी के अंदर ना कुछ ऐसे एंजाइम रखे हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो क्या करते हैं कि जो ही वायरस का डीएनए आएगा तो वायरस के डीएनए को कट कर देते हैं, बजाय इसके कि वायरस का डीएनए उसको नुकसान दे। समझ आ रही है? तो पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरस। ये जो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं ये बैक्टीरिया की बॉडी में होते हैं, जिनका काम होता है बैक्टीरिया की बॉडी को प्रोटेक्ट करना। किन के मुखालिफ? वायरसेस के मुखालिफ। कि बैक्टीरियोफेज जो वायरसेस होते हैं जब वो बैक्टीरिया पे अटैक करें, अपना डीएनए इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया का जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो उसको डिग्रेड करे, कट करे और अपनी बॉडी को सेव करे। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट जब भी आप इस चीज़ की बात करते हैं तो पहली बात ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है ये डिस्कवर्ड किसने की है? 1970 में हैमिल्टन ओ स्मिथ साइंटिस्ट था, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था। मैंने यहाँ पे लिखा है HOS, हैमिल्टन ओ स्मिथ। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी USA से बिलोंग करता है। इसने फर्स्ट टाइम जो है ये डिस्कवर्ड किया, क्या? ये जो वायरस है, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है इसके अंदर एस्क्रीशिया कोलाई के अंदर। लें जी, अब हमने ये देखना है, सुने, हमने अब क्या देखना है कि मेरे पास ना अगर यहाँ पे बन गया जी डीएनए। ठीक है जी स्टूडेंट, ये है जी डीएनए का टुकड़ा। ठीक है जी, अब ये है मेरे पास मॉलिक्यूलर सीजर। अब ये जो मॉलिक्यूलर सीजर का मैं इस डीएनए के टुकड़े के ऊपर अटैक करूंगा तो ये कहाँ से कट करेगा? ये क्वेश्चन है कि ये जो डीएनए का टुकड़ा है ये कहाँ से कट होगा, या ये जो मॉलिक्यूलर सीजर है ये उसको कैसे कट करेगा? असल में बात ये है कि इस डीएनए के टुकड़े पे ना स्पेशल किस्म की साइट होती हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लैंकिंग साइट। क्या बोलते हैं? फ्लैंकिंग साइट। या इसके ऊपर स्पेशल किस्म के सीक्वेंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? किस पे? इस डीएनए के टुकड़े पे।
अब वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वर्ड आपको बताऊं। ये वर्ड है जी रेस, RACECAR, रेस कार। इधर से भी पढ़े रेस कार, इधर से भी पढ़े रेस कार, दोनों साइडों से इसके स्पेल ठीक हैं, एक ही हैं, वर्ड पढ़ने में एक ही मिलता है। इधर से देखिए RACECAR, RACECAR, रेस कार, ठीक है जी। तो डीएनए के ऊपर ना कुछ ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो एक एंड से पढ़े फिर भी सेम हैं, उस एंड से पढ़े फिर भी सेम हैं। ये जो मोलेकुलर सीजर है वहां पे जाके उसको कट कर देगा। समझ आ रही है? क्या कर देगा? कट कर देगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मेरे पास ना ये एक डीएनए का डबल स्ट्रैंड था। आपको पता ना डीएनए के एक एंड 5 प्राइम हो तो उसका दूसरा एंड 3 प्राइम होता है, इसके अपोजिट 3 प्राइम हो तो उसका दूसरा एंड 5 प्राइम होता है। अब वो सीक्वेंस इसको यहाँ पे मिला, इसने क्या किया, इधर से उसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद ना हमारे पास दो टुकड़े आ गए हैं। ये देखें, ये इसका ऊपर वाला 5 प्राइम है, नीचे वाला 3 है, इधर वाला 5 है, इधर वाला 3 है। इसी तरह ये वाला 5 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है। दो टुकड़े बन गए हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो टुकड़े हैं ना, इनके एक एंड ऐसे बड़ा हुआ है आगे को, ठीक है। एक एंड छोटा है, दूसरा बड़ा हुआ है, इसका एक एंड छोटा है, दूसरा बड़ा है। तो इस एंड को हम बोलते हैं स्टिकी एंड। ऐसे एंड जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए जाकर, उनको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। ये स्टिकी एंड कहाँ से कट हुए हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। किसने कट किए हैं? मोलेकुलर सीजर ने। किसको किया है? डीएनए को। किसके अंदर किया है? क्रोमोसोम के अंदर। समझ आ रही है? करने के बाद एक चीज़ और बता दूं कि अभी 400 एंजाइम डिस्कवर्ड हो चुके हैं मोलेकुलर सीजर जो है। 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कहते हैं। ऐसे एंजाइम जो काटने के काम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन फ्रीक्वेंटली 20 एंजाइम यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, जो पाकिस्तान में ये 20 एंजाइम के मैंने नेम भी पढ़े थे जब हमने मास्टर वगैरह में पढ़ा था, कौन कौन से एंजाइम कहाँ कहाँ से कट करते हैं, उनका सीक्वेंस क्या होता है। जिस तरह के EcoR1 का मैंने अभी बताया कि EcoR1 जो है वो कट करता है। अच्छा, तो एंड कौन से पैदा हो गए हैं? स्टिकी एंड। समझ आ रही है? अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट, आपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के कितने मेथड पढ़े हैं? 3। पहला कौन सा पढ़ा है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्रोमोसोम। तो अब पता चल गया कि क्रोमोसोम से कैसे आपने निकालना है, उसको कट कैसे करना है, और वो कट कौन करेगा और कहाँ से करेगा। ये तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया है। तो मैंने 2 पहले पॉइंट बता दिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे, और मोलेकुलर सीजर भी बता दिया। आगे है वेक्टर एंड एक्सप्रेशन। हमारा जो लेक्चर इसके बाद वाला होगा उसमें ये दोनों पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा कि वेक्टर और एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट। आज के लिए थैंक यू।